नमस्कार, ज्ञान विवेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। अपन पिछले वीडियो में पढ़ रहे हैं घन एवं घनमूल। उसमें घन संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था कि घन संख्याएं कौन सी होती है, किस प्रकार से अपन किसी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं, या कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं होती है, कौन सी घन संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से पूर्ण घन संख्या या नहीं है इसकी जांच की थी। अब अपन लेंगे घनमूल, किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना। जैसे घन में अपन ने लिया किसी संख्या का 3 बार गुना। घन में क्या लिया? किसी संख्या का 3 बार गुना। जैसे 1 का घन 1 गुना 1 गुना 1 यानी 1। 2 का घन 2 गुना 2 गुना 2 8। 2 का घन क्या होता है? 8। 8 का घनमूल 2। 8 का घनमूल 2। 3 का घन 3 गुना 3 गुना 3 27। 27 3 की घन संख्या है और 27 का घनमूल 3। तो इस प्रकार से अपन घनमूल ज्ञात करना है। किसी भी संख्या का घनमूल यानी उसकी घनमूल संख्या क्या होगी। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए 2 विधियां अपनाएंगे अपन। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड अपन ने घन संख्या में भी ज्ञात किया था कि कौन सी घन संख्या पूर्ण घन संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये ज्ञात करने के लिए अपन ने अभाज्य गुणनखंड किया था। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा संख्या का घनमूल ज्ञात करना, तो इस विधि को कहेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी विधि होगी आंकलन विधि। आंकलन विधि। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए 2 विधियां काम में लेंगे। इन्हीं दोनों का अध्ययन। सबसे पहले लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घनमूल ज्ञात करना। कोई भी संख्या ली, जैसे 216। कोई संख्या ली 216। 216 का अभाज्य गुणनखंड यानी 2 से विभाजित किया 108। 216 को 2 से विभाजित किया 108। 108 को 2 से विभाजित किया 10 में 5, 4 में भाग दिया, 8 में भाग दिया 4 बार। फिर 2 से विभाजित किया 27। 54 में 2 का भाग कितनी बार गया? 27 बार। 27 2 से विभाजित नहीं है यानी इसका इकाई का अंक क्या है? 7। तो 3 से विभाजित करें, अंकों का योग कितना हो रहा है? 7 और 2 9। 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित किया 9। 9 को 3 से विभाजित किया 3। 3 को 3 से विभाजित किया 1। यानी इस 216 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3। किसी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए इसकी 3 घात यानी इसको 3 बार गुणा किया। घनमूल ज्ञात करने के लिए अपन उसके 3-3 के समूह बनाएंगे। 3-3 के समूह बनाएंगे। समान संख्या का समूह बनाएंगे, जैसे 2 का 3 का यानी 3-3 संख्याओं का समूह बनाएंगे। तो 3 संख्याओं का समूह बन गया। 2 3 बार है तो 3 बार गुणा का एक समूह बन गया। 3 का एक समूह बन गया, 3 का 3। ये जो समूह बनाएंगे वो समान संख्या का ही होगा। यानी एक जोड़ा अपन ने 3 का बनाया, एक 2 का बनाया, समान संख्या का ही है। इसमें ये नहीं कि एक आपने एक संख्या 2 की ले ली, 2 संख्याएं 3 की, यानी समान संख्याओं के समूह है बनाएंगे। तो 2-2 का समूह बना लिया, इसमें से एक अंक लिया। 3-3 के समूह में से यानी प्रत्येक जोड़े में से, प्रत्येक समूह में से एक अंक उतारेंगे। गुणा किया 6 यानी 216 का घनमूल क्या है? 6। 216 का घनमूल 6। एक उदाहरण लेते हैं।
1728। 2 से विभाजित किया, 17 में 8 बार, 6 4, यानी 1728 में 2 का भाग दिया 864, फिर 2 से विभाजित किया, 4 3 2, यानी 432, फिर 2 से विभाजित किया, 216 का अपन कर चुके हैं, 108, फिर 2 से विभाजित किया, अभाज्य गुणनखंड, 216 में 54, फिर 2 से विभाजित किया, 27, 27 को 3 से विभाजित करेंगे, 9, 9 को फिर 3 से विभाजित किया, 3, 3 को 3 से विभाजित किया, 1। यानी इसमें जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। समूह बनाएंगे 2 2 3 3 संख्याओं के, 2 समूह बने 2 के, एक समूह बना 3 का। प्रत्येक समूह से 1 अंक उतार दें। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, यानी 1728 का घनमूल 12। 1728 का घनमूल 12। इसमें कोई दिक्कत? 216 का 2 समूह बने, प्रत्येक समूह से 1 1 अंक उतार दिए। गुणनफल करने के बाद, यानी अभाज्य गुणनखंड से प्रत्येक समूह से 1 अंक उतारने के बाद उस संख्या को गुणा करेंगे, वो संख्या उसकी क्या कहलाएगी? घनमूल संख्या। 1728 में 3 समूह बने, प्रत्येक समूह से 1 अंक उतारा, गुणा किया 12, यानी 1728 का घनमूल 12। अभाज्य गुणनखंड विधि में छोटी संख्याओं का गुणनखंड तो अपन सरलता से कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्याओं का गुणनखंड करते हैं तो कैलकुलेशन यानी इसकी गणना कठिन हो जाती है। तो गणना को सरलता से करने के लिए अपन कौन सी विधि काम में लेंगे? आंकलन विधि, यानी इसकी दूसरी विधि। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से अपन छोटी संख्याओं का घनमूल सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ी संख्याओं का ज्ञात करने के लिए अपन कौन सी विधि काम में लेंगे? आंकलन विधि। आंकलन विधि में जैसे संख्या ली अपन ने 33 75, 33 75, दी गई संख्याओं के समूह बनाएंगे। इकाई अंक की ओर से समूह बनाएंगे 3 3 संख्याओं के। पहला समूह, दूसरा समूह, 3 3 संख्याओं के बनाएंगे। अगर तीसरा समूह पूर्ण विधि से नहीं है तो 0 0, ये एक संख्याओं का समूह। संख्या से पहले 0 लगाकर उस संख्या में अंकों की पूर्ति। यानी पहला समूह क्या अपना 375, दूसरा समूह है 3। इस समूह के आधार पर अपन इकाई अंक का निर्धारण करेंगे, यानी इसका जो पहला समूह होगा वो उस घनमूल संख्या के, यानी घनमूल में जितने जोड़े बनेंगे उतने ही अंक होंगे। जैसे आपने वर्गमूल की विधि में लिया, पीछे की वीडियो में वर्ग और वर्गमूल की कक्षा में वर्ग का इकाई अंक उसके इकाई अंक से निर्धारित कर रहे थे, उसी प्रकार से इसका पहला समूह होगा वो इसके इकाई अंक को निर्धारित करेगा। यानी इसका पहला समूह से इकाई अंक का निर्धारण होगा, दूसरे समूह से दाहिका अंक। जितने समूह बनेंगे संख्या के घनमूल में उतने ही अंक होंगे। पहला समूह क्या इसका 375। घन संख्या ज्ञात करते समय अपन ने पढ़ा है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9,
0 1 4 5 6 9 उस संख्या के घन में भी यही अंक होता है। यानी संख्या का घन ज्ञात करते हैं तो घन में भी 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, यही अंक प्राप्त होते हैं। तो इसका घनमूल अगर अपन ज्ञात करेंगे तो अंक तो समान रहेगा। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 4, 1, 4, 5, 6, 9 होता है तो उसके घनमूल में भी इकाई का अंक वही होगा। दूसरा समूह में लिया था अपन ने 2 और 8 का, यानी 2 का घन 8 होता है, 8 का 2 होता है, तो 8 का घनमूल में इकाई का अंक 2 होगा। 2 के घनमूल में अगर संख्या के अंक में 2 इकाई का अंक है तो उसका घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? 8। 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3, ये एक समूह बन गए। तो इसका इकाई अंक देखकर ही अपन इकाई अंक का निर्धारण कर सकते हैं। इकाई अंक की सहायता से लेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 5। क्या है? 5। संख्या का इकाई अंक, पहला समूह लिया, इसका इकाई अंक देखेंगे। संख्या का इकाई अंक क्या है? इकाई का अंक 5। तो घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक 5 का क्या होता है? 5। इकाई अंक तो क्या ज्ञात हो गया? 5, आंकलन विधि से। दूसरा समूह, दूसरा समूह क्या है इसका? 0 0 3। इस संख्या से अपन इसकी पूर्ण घन संख्या देखेंगे कि किसका घन इससे कम है और किसका ज्यादा है। 3, 1 का घन तो इससे छोटा है, 2 का घन क्या होता है? 8। 1 का घन 1, 2 का घन 8, तो इससे बड़ी संख्या है तो इसका घन 1 के घन से छोटा और 2 के घन से बड़ा। छोटी की संख्या लेंगे अपन, यानी जिस संख्या का घनमूल, यानी जिसके अभाज्य गुणनखंड में या भाग विधि में भी लेते हैं, जिसका घन इस संख्या से छोटा या इसके बराबर हो, तो 1 का घन, यानी इसका दाही का अंक क्या होगा? 1। संख्या का घनमूल, इकाई अंक 5, दाही का अंक 1। 15, 33, 75 का आंकलन विधि की सहायता से घनमूल क्या होगा? ये आंकलन विधि। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दस 648, 3 संख्याओं का समूह बनाएं। पहला समूह है 648, दूसरा समूह है 10। पहला समूह है 648। इकाई अंक देखकर अपन इसका निर्धारण करेंगे, यानी इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 8। 8 का घनमूल में इकाई अंक क्या होगा? घनमूल का इकाई अंक 8 का 2, 2 का 8, तो 8 का अगर संख्या का घन संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? 2। दूसरा समूह, दूसरा समूह क्या है? 10, 0 10। इसकी दो संख्याओं की तुलना करेंगे कि किसका घन इससे छोटा है और किसका घन इससे बड़ा है। 8, 2 का घन इससे छोटा है, 10, 3 का घन
बड़ा, यानी 3 के घन से ये छोटा है, 2 के घन से बड़ा। तो कौन सी संख्या लेंगे अपन? 2। दाई का अंक, दाई का अंक 2, यानी संख्या का घनमूल क्या है? इकाई का अंक भी 2 और दाई का अंक भी 2, 22। 48 का घनमूल 22। इस प्रकार से अपन बड़ी संख्याओं का अंकलन विधि की सहायता से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।